पहले बात शुरू करेंगे तब्दीली मजहब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से तब्दीली मजहब के खिलाफ दायर अर्जदाश्त को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अर्जी गुजार बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय की इस तरह की अर्जदाश्त दाखिल करने पर सख्त सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तबसरे में कहा कि मुल्क का आइन 18 साल के ऊपर के हर इंसान को अपना मजहब चुनने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्वनी उपाध्याय की हुकूमत या लॉ कमीशन से रुजू होने की अपील को भी खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे हुकूमत रियासत भर में मुकम्मल लॉकडाउन लगा सकती है। कल वजीर आला उद्धव ठाकरे ने एक कुल जमाती इजलास तलब किया है, जिसमें रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जराये के मुताबिक इस बात के कवी इम्कान है कि इस मीटिंग में रियासत भर में 3 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन से मुताल्लिक फैसला लिया जा सकता है। अमरावती जिले में तीसरी मर्तबा लगाए गए लॉकडाउन को हटाने की मांग मुख्तलिफ हलकों से की जा रही है। हम भारत के लोक तंजीम ने भी जिले से लॉकडाउन हटाने की मांग की है। हम भारत के लोक तंजीम के सदर असरार आलम ने सीएमओ दफ्तर को मेल, ट्विटर और खत लिखकर मुतालबा किया कि जिले से लॉकडाउन हटाया जाए। हम भारत के लोक तंजीम ने वाज़ेह किया कि अमरावती जिले की आवाम तीसरी मर्तबा लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, जबकि जिले में कोरोना मरीजों की तादाद में काफी कमी वाक़ हुई है। अकोला में कोरोना के मामलात को देखते हुए मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। ताहम इस लॉकडाउन के सबब आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि मुख्तलिफ हलकों से इस लॉकडाउन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। विदर्भ के मारूफ किसान लीडर और सीनियर सहाफ़ी प्रकाश होपरे ने सड़कों पर उतरकर आवाम से अपने कारोबार जारी रखने को कहा है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कोरोना का टीका लगवाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन औरंगाबाद जिला इंतजामिया के पास कोरोना वैक्सीन का जखीरा बराए नाम है। जिला कलेक्टर ने इस बात का एतराफ किया कि इंतजामिया के पास फिलवक्त सिर्फ 57,000 वैक्सीन मौजूद हैं। सरकारी हुक्काम ने इस बात का भी एतराफ किया कि अवामी ताउन में इजाफा हो रहा है, लेकिन कोरोना वैक्सीन का स्टॉक मजीद 3 दिन तक चल सकता है। ऐसे में अगर फौरी इक़दामात नहीं किए गए तो कोरोना वैक्सीन मुहिम मुतासिर होने का अंदेशा है। अवेलेबल है, अपने 3 से 4 दिन तक ये वैक्सीन चलेगी। हमने स्टेट से भी संपर्क किया है, अपने डिप्टी डायरेक्टर उप संचालक उनसे भी बात हुई, तो नेक्स्ट वीक में मंडे में वैक्सीन आएगा, इसे बताया गया है। 4,500 से 5,000 तक हमारा डेली वैक्सीनेशन है। अभी जिस तरीके से सब सम्मानीय अपने नगर सेवक भी काम हमें साथ दे रहे हैं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी बूथ पे आए, तो ये जो डेली वैक्सीनेशन है वो धीरे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पूरी रियासत में 60 घंटे के लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। लॉकडाउन जुमे की शाम 6 बजे से शुरू हुआ, जो पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन का निफाज तो 6 बजे से होना था, मगर पुलिस ने मुकर्रर वक्त से पहले ही बैरिकेडिंग शुरू कर दी थी। वहीं रियासत में कोरोना के बढ़ते कहर, अस्पतालों में दवाओं और ऑक्सीजन की कमी के बीच भोपाल एम्स अस्पताल में स्टाफ की बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव होने पर कांग्रेस ने हुकूमत को निशाना बनाया, जबकि वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कोरोना के बढ़ते कहर के बीच आवाम से मोहतात रहने और मास्क लगाने की अपील की। रियासत में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए रियासती हुकूमत ने 1 लाख बेड का इंतजाम करने का ऐलान किया। लेकिन हमने अस्पताल में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए 1 लाख बिस्तर करने का फैसला किया है। रात में भी हम लोग बैठे और हमने ये भी तय किया है, सरकारी स्तर पर जितने बिस्तर बढ़ेंगे वो बढ़ाएंगे। यहाँ जैसा मैंने पहले बताया कि प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार ले रही है ताकि निःशुल्क गरीब का इलाज हो सके, मध्यम वर्गीय का भी इलाज हो सके। अब एक और काम हमने प्रारंभ किया है। हम बनी बनाई बिल्डिंग, जैसे प्रशासनिक अकादमी, बालबी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पास बड़ी बिल्डिंग है, ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ।
हर बड़े शहर में हमारे पास भवन है, हम प्राइवेट अस्पताल को भी ऑफर कर रहे हैं, तो कितने दिन में उसको अस्पताल बना के खड़ा कर सकते हैं। भवन और बाकी सुविधाएं हम देंगे, अस्पताल वो उसको बना दे, मतलब बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था। और एक बड़ा कदम उठा के हम लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे सभी महानगरों में। लॉकडाउन और कोरोना कहर को लेकर एमपी हुकूमत की जानिब से भले ही एहतियाती तदाबीर का बार बार ऐलान किया जाता रहा हो, मगर भोपाल के बाजारों में लॉकडाउन से पहले ऐसी भीड़ उमड़ी तो रास्ता चलना मुश्किल हो गया। 5 मिनट के रास्ते को लोगों ने 1 घंटे से ज्यादा के वक्त में तय किया। बाजारों में उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा दी। प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जबकि देख रहे हैं माहौल कितना खराब होता जा रहा है। रोज व्यवस्था बिगड़ रही है, लोग रोज केस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी अवेयरनेस नहीं आ रहा। जैसा आपने चाट की दुकान में देखा, बाजार में देखा, चूड़ी बाजार देखा। यह कहना है कि कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की खुद की भी है। शासन अपना काम कर रहा है, वॉलंटियर अपना काम कर रहे हैं, पर आम जनता को भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी से निपटने में हम सबका सहयोग भी जरूर। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए मसाजिद कमेटी ने भी अवाम में कोरोना के तई बेदारी को लेकर बड़ी मुहिम शुरू की है। मसाजिद कमेटी की जानिब से न सिर्फ अवाम में मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, बल्कि पूरे शहर में अवामी बेदारी को लेकर गाड़ियां भी रवाना कर दी गई हैं। इस ताल्लुक से भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी कुछ यूं बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि ये इस वक्त जो बीमारी फैली हुई है, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायत जारी हुई है, आवाम के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए हमने आज सिलसिला शुरू किया है कि अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए और पूरे भोपाल के अंदर ये बेदारी पैदा हो कि गवर्नमेंट की जो कोविड लाइन की हिदायत हैं उसमें कोई कोताही न बरती जाए, उस पर अमल किया जाए। हर एक आदमी मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पाबंदी करे, सैनिटाइजर ख्याल करे और कोविड के ताल्लुक से जो हिदायत दी जा रही है उनका मुकम्मल तौर से पालन किया जाए। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में नांदेड़ के देगलूर नाका गाड़ीगांव रोड पर वाक़ हजरत फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल को कोविड सेंटर बनाया गया। मुस्लिम महासंघ और दीगर मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से पिछले कई दिनों से ये मुतालबा किया जा रहा था। जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुस्लिम महासंघ के कायदीन ने कई मरतबा मुलाकातें की और उन्हें कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके देगलूर नाके में कोविड सेंटर कायम करने की मांग की। स्कूल के क्लासरूम में मरीजों के इलाज के लिए बेड लगवाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की भी सहूलत फराहम की जाएगी। स्टेज का जो है मरकज़ है, खुदा के फजल से आप यहाँ अगर शरीक हो जाएंगे, 4-5 दिन के अंदर अच्छा होकर घर को चले जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। लिहाजा हमारी ये आपसे अपील है कि आप अपने बाजू के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदारों, सबको ये आप मशवरा दीजिए कि वो पहले आपके देवलू नाके में जो बल्दिया का दवाखाना है वहाँ जाकर मायना कराएं। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कोई सिम्पटम निकलता है, जैसा खांसी है, बुखार है, फलां मामूली भी है, अगर उन्हें आप लिख के देते हैं तो फलां शरीक हो जाए। पहले के जो है कोविड में और आपके कोविड में बहुत फ़र्क है। पहला कोविड सेंटर नांदेड़ में एक बड़ी मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके के अंदर आज कायम हुआ है, फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल गाड़ीगांव में। और एमजेड सिद्दीकी साहब की वाकई उनकी तारीफ़ और काबिल सताइश हो कि आपने अपना स्कूल कोविड सेंटर के लिए देकर यहाँ पर इस मर्ज़ के लिए जो भी लोग आएंगे उनकी कई दुआओं में आप शामिल हो चुके हैं। और इनकी इस पहल को देखते हुए दीगर अवाम के अंदर भी ये जज्बा पैदा होना चाहिए, जिनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं या स्कूल है या शादी खाने हैं। अल्लाह ताला वाकई जो लोग पहल करते हैं उनको उनका अजर देगा। और साथ साथ मैं सभी लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, ख़ास तौर से मुस्लिम इलाके के अंदर हमारे लोग जो कोविड से घबरा रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने इलाके के अंदर यहाँ पर एक सेंटर कायम। रमज़ान आते ही पुरानी दिल्ली के बाजार की रौनकें दोबाला हो जाती हैं। होटलों में भीड़ में ज़बरदस्त इजाफा हो जाता है।
लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसकी वजह से पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के बाजार सुनसान हो गए हैं और होटल मालिकान फिक्र में मुब्तला हो गए हैं। पेश है तफसीलात। जवाहर रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद अकरम गुज़श्ता 30 सालों से ये होटल चला रहे हैं। होटल पर मुगलाई जायके और पुरानी दिल्ली के खास पकवान पेश किए जाते हैं। गुज़श्ता साल कोविड की वजह से कारोबार मुतासिर हुआ था, तो इस मर्तबा भी नाइट कर्फ्यू ने अकरम के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली है। प्लानिंग तो सारी ये कोरोना वायरस ने सब फेल कर दी है। पिछले साल तो टोटली लॉस गया। इस साल मोदी जी ने जब कहा कि कोरोना से सावधान रहें, प्रिकॉशंस लें और मास्क लगा के रखें, इसके साथ ही जीना पड़ेगा, तो लोगों ने फिर स्टार्ट किया। एहतियात करके लोग घूम रहे, निकल रहे, खाने के नहीं भी आ रहे थे। हमारा बिजनेस भी लाइन पे आना शुरू हो रहा था, लेकिन ये अचानक रात का जो लॉकडाउन हो गया, उससे तो ये समझिए बिल्कुल ही रेस्टोरेंट लाइन का काम ख़त्म हो गया। ज़हूर भाई पिछले 40 सालों से उर्दू बाजार जामा मस्जिद इलाके में कबाब और दीगर नॉनवेज खानों का रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ज़हूर भाई के मुताबिक रमजान में हुकूमत को कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि उनके कारोबार मुतासिर न हो। कारोबार तो एकदम बेकार हो गया जी। ये समझ रुपए में 2% रह गया। रमजान आ रहे हैं ये रमजान से इसके क्या नाम कर्फ्यू लगने से रमजान के वजह बहुत परेशानी, बहुत दिक्कतें हो रही है। हर चीज़ को क्या नाम है, खाने के भी, पीने के भी, पैसे की भी, हर चीज़ की परेशानी हो रही है। कारोबार तो एकदम बेकार हो गया है, आदमी परेशान हो रहा है। कारोबार में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ चुका है। कारोबार है नहीं, पब्लिक आ नहीं रही है, जो आए वो जा रही है अपने अपने घरों को। पिछले साल तो बिल्कुल बेकार है, ये थोड़ा बहुत दिन में चल भी रहा है, बाकी पिछला साल तो पूरा ही बंद था। जुमे के दिन पुरानी दिल्ली का इलाका कुछ ऐसा नज़ारा पेश करता है, तो अंदाजा लगाइए कि रमजान का महीना हो तो बाजार किस तरह गुलजार होता होगा। और तो और खाने पीने के रेस्तोरां और होटल यहाँ मुगल खानों के शौकीन को खींच लाते हैं। लेकिन जिस तरह रात का कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लगाया गया है, इससे गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी इस इलाके और इन होटलों के लिए मायूसी भरा हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कहते हैं काम करने की लगन हो तो कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता। महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी के एक सरकारी टीचर तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है और वो एक मिसाल बने हुए हैं। यहाँ सरकारी टीचर इकबाल ऐसे गरीब बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस करने से कासिर हैं, उन्हें गुज़श्ता 1 साल से पोस्ट कार्ड के जरिए तालीम दे रहे हैं। पेशे तालीम के इस तरीक़ेकार पर एक रिपोर्ट। भिवंडी का उर्दू म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 65 शहर के इंतहाई पसमानदा इलाके में महज एक कमरे में चलाया जाता है, जिसमें 4 क्लासेस भी चलती हैं। कोरोना वबा के इस दौर में इस स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा ऑनलाइन क्लासेस के लिए एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने की सकत नहीं रखते और ऐसे में टीचर इकबाल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बच्चों को तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। इकबाल बच्चों के घर सवालात लिखकर पोस्टकार्ड दे आते हैं और जवाब लिखकर बच्चों को डाकखाने यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजने को कह देते हैं। उसमें चैलेंज एक ये भी था कि भाई आप अपनी तालीम को कैसे जारी रख सकेंगे, है ना। अब तरक्की याफ्ता ज़माना है, एक नया तरीका ढूंढ निकाला कि भाई चलिए हम नहीं जा सकते, आ नहीं सकते, होमवर्क जो है वो ऑनलाइन से होने लगा। आपने देखा भी होगा जिनके पास स्मार्टफोन वगैरह हैं ऑनलाइन पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला कि भाई क्या पहले एक दूसरे के हाल से हम वाकिफ़ नहीं होते थे क्या, खैर खैरियत तो दरियाफ्त करते ही थे और तमाम बातों एक दूसरे से शेयर भी करते थे। तो मैंने उसी रस्मी ख़त को गैर रस्मी ख़त बनाने की कोशिश की
और उसको एजुकेशन में लाने के लिए ये कोशिश की कि भाई बच्चों को कुछ ना कुछ उनकी तालीम जारी रहे। इसके लिए मैंने पोस्ट कार्ड का तरीका इख्तियार किया। सैकड़ों पोस्ट कार्ड पर ढेरों सवालात लिखना, उन पर स्कूल का पता लिखना, उन्हें मोहल्ले में घूम घूम कर बच्चों के घर घर ले जाकर देना, ये सब कुछ हरगिज इतना आसान और अकेले का काम नहीं था। इकबाल की जुस्तजू से मुतासिर होकर दीगर असातिज़ा भी इस काम में उनकी मदद कर रही हैं। और वो बच्चे घर पे जाके अपने अम्मी और अब्बा की मदद से ये पूरे करके फिर उनके पेरेंट्स को देते हैं। पेरेंट्स फिर जो है वो इसमें डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करते हैं और वही सर के पास आ जाता है ये दूसरे दिन। इसी तरीके से बच्चे लोगों की पढ़ाई भी चालू रहती है और बच्चों का मालूम पड़ता है कि बच्चे कितना यानी एक्टिवेट हो रहे हैं बच्चे पढ़ाई के अंदर। इससे कुछ फ़ायदा लग रहा है बच्चे जैसे? हाँ सर, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इससे मालूम पड़ रहा है कि बच्चे यानी भूले नहीं हैं। बच्चों का रिवाइज जो है स्कूल बंद होते हुए भी चालू है। बच्चों को भी घर बैठे बैठे उर्दू में सवालात मिल जाते हैं। जवाब मुकम्मल हो जाने पर बच्चों के वालिदैन इसे पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। ये हम लोग इसको लिखते हैं और जाके लिख के हम लोग पोस्ट कार्ड के डब्बे में डाल के आ जाते हैं और वो स्कूल तक पहुंचता है। क्या चीज़ है? पोस्ट कार्ड। इसको क्या करते हो? लिखते हैं। पूरा बोलो। लिखते हैं और याद करते हैं। फिर लिखने के बाद इसको क्या करते हैं? पोस्ट कार्ड के डब्बे मम्मी को देते हैं, पोस्ट कार्ड के डब्बे में डाल के आते। सर हम लोग को देते, हम लोग लिखते याद करते, फिर अब्बू को देते, पोस्ट कार्ड में डालते, फिर सर के पास आता है। आज के दौर में तालीम और तिब्बी शोबों का शुमार महंगी चीजों में होता है, लेकिन पोस्टकार्ड के जरिए तालीमी सिलसिले को जारी रखकर इकबाल ने वाकई एक मिसाली कारनामा अंजाम दिया है और यही कहा जा सकता है, वाह उस्ताद वाह। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भिवंडी से अनवारुल हक की खास रिपोर्ट। दीनी और असरी तालीम से नौजवान नस्ल को आरास्ता करने के लिए बेंगलुरु में मदरसा दारुल हसनैन का क़याम अमल में आया है। खास बात यह रही कि 10 गरीब जोड़ों के निकाह के साथ मदरसा दारुल हसनैन और मस्जिद कौसर का इफ्तिताह अमल में आया। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी, अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सुभान शरीफ और दीगर ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कायम मस्जिद और मदरसे के जरिए मुनफरद अंदाज में तालीमी और समाजी खिदमात अंजाम देने का मंसूबा बनाया गया है। इस मौके पर अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने मुसलमानों से अपील की कि वो शादियों को आसान बनाएं, बेजा रसूमात को ख़त्म करें। तमाम दुल्हा दुल्हनों को और तमाम उनके रिश्तेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि निकाह बहुत ही आसान तरीक़े से किया जाए, उसमें तकल्लुफ़ात न किए जाएं। बेजा रसूम व रिवाज करके लोगों ने निकाह को बहुत ही मुश्किल बना दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निकाह को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाकर इसको गुरबा के लिए परेशानी का बाइस, गुरबा के लिए निकाह बहुत ही आसान हो। जो दीनी तालीम आप शुरू कर रहे हैं और असरी तालीम के सिलसिले में भी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी में मौलाना से गुफ्तगू हुई थी। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद असरी तालीम में जो भी हमारे तरफ से अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जो खिदमात, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू करना है, इंशाअल्लाह हम पूरी तरह से इसमें ताउन फरमाएंगे। उलमा सिर्फ मेंबर व महराब तक ही महदूद ना रहें। उलमा सिर्फ मसाजिद ही के चीज़ों पर, वहाँ की तनख्वाह पर मुनहसिर होकर ना रहें। हम ये चाहते हैं कि उलमा ख़ुद कफ़ील बने और वो माशी एतबार से मजबूत बने। लिहाजा इस अज़्म के तहत हमने ये फ़ैसला लिया है कि यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी हम एहतमाम करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भरता का ऐलान मुल्क की मईशत के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आरटीसी के जरिए पेश करदा इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो खुद कफील होने की बेहतरीन मिसालें पेश करती हैं। इन्हीं में से एक कहानी है आईटीसी होटल्स की, जो एक जिम्मेदार लग्जरी ब्रांड के साथ हिंदुस्तानी खानों के जायके को दुनिया भर में पहचान दिलाने में अहम रोल अदा कर रहा है। आईटीसी ने अपने सभी लग्जरी होटल्स के लिए लीड प्लैटिनम रेटिंग पाई है, जो इसे दुनिया के सबसे ग्रीन लग्जरी होटल की श्रृंखला में एक अहम जगह दिलाता है। इन्हीं में से एक शानदार होटल है आईटीसी कोहिनूर, जो हैदराबाद के एक व्यापारिक जिले के बीचों बीच स्थित है। ये लीड प्लैटिनम रेटेड होटल इस क्षेत्र की संस्कृति विरासत को संभाले हुए है। विशाल झील के सुंदर दृश्य के साथ आईटीसी कोहिनूर। Here we are at the crowning jewel of the ITC Hotel Kohinoor, the Dampuk Begums. It is our endeavor today to find out how to make a good kache gosht ki biryani. As you would all know, biryani has got a lot of legend that it comes along with. Whatever may be the legend, the biryani is here and it's captured the imagination, the hearts, the minds of quite a few generations. And here we are trying to uphold that tradition. Metallurgy plays a very important role in cooking, so, and of course the shape of the vessel. So biryani we typically make in what we call a lagan, which is a very wide mouth vessel. नमस्ते के साथ ही आपको भारत की परंपरा आईटीसी होटल के अनुभव में रची बसी दिखेगी। इसके साथ ही एक जिम्मेदार लग्जरी ब्रांड के रूप में भारतीय व्यंजनों को दुनिया भर में पहचान दिलाते हुए ये स्वाभिमान भारत के बेहतरीन उदाहरण साबित हुए हैं। हिंदुस्तान की ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी के हवाले से दाखिल दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मुख्तार अंसारी की अहलिया ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी के बंदोबस्त के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तफसीलात फराहम की हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने। अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर अर्जी दाखिल की थी और ये मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में उनको जब लाया जा रहा है तो उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाए और साथ ही साथ जब भी उनको पेशी के लिए ले जाया जाए तो कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको रखा जाए। ये याचिका तब दाखिल की गई जब मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट कराया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट मुख्तार अंसारी की सुरक्षा पर सुनवाई करेगा, लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी के सुरक्षा का पूरा दायित्व लेती है। देखना बेहद अहम होगा जब अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ और अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।